जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखिए, अपन ने कल एक टॉपिक पढ़ा था। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? नदियों का टॉपिक। हमने बेसिक पूरा नदियों का टॉपिक पढ़ाया था। आज उसी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उसी क्लास को कंटिन्यू करके देखिए, आप लोगों के बीच में हम आए हैं बढ़िया से। कल हमने देखो काय के बारे में, मुख्य नदी के बारे में बताया था, सहायक नदी के बारे में बताया था, नदी तंत्र के बारे में बताया था, बेसिन के बारे में बताया था, जल विभाजक के बारे में बताया था। तो आज की जो क्लास है उसी के आगे की क्लास है। तो देखिए, बड़ी कायदे से आपको समझना है, ठीक है? समझते हैं। अब देखो बेटा, हम सबसे पहले नदियों के बारे में बताने से पहले हम थोड़ा सा मैप के बारे में बताना चाहते हैं। तो क्योंकि हम पूरी जीएस कैसे पढ़ाते हैं? मैप से। भैया, यदि मैप का जिसको ज्ञान नहीं है, जैसे हम कई बार बता चुके हैं कि जिसको बेटा इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश ग्रामर की जरूरत पड़ती है। जिसकी इंग्लिश ग्रामर कमजोर है उसको इंग्लिश आ ही नहीं सकती। उसका इंग्लिश में भैया इंग्लिश उसको बनेगी ही नहीं। जिसको हिंदी व्याकरण नहीं आती उसको हिंदी नहीं बनेगी। जे ऐसा ही बेटा जीएस का हाल है। जिसको मैप नहीं आता, नक्शा नहीं आता, उसको जीएस कभी बन ही नहीं सकती। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो मैप का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। हमारा जो इंडियन मैप खत्म होने वाला है। एक बार फिर इसके बाद जैसे ये इंडियन मैप खत्म होगा तो वर्ल्ड मैप चालू हो जाएगा। क्या? वर्ल्ड मैप। और इंडियन मैप की दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मैप तो अपने आप चलते ही रहेगा। मैप का कंटिन्यू चलता ही रहेगा। जिसका इंडियन मैप छूट गया शुरुआत से, तो इंडियन मैप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडियन मैप उसमें जितने चैप्टर छूट गए हैं, जितने राज्य छूट गए हैं, वहां से कंप्लीट कर लेना, ठीक है? चलिए, और बहुत जल्दी बेटा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है अपनी क्लास में। नया बैच स्टार्ट कर देंगे हम बढ़िया से। बढ़िया उसमें पढ़िए आप, ध्यान से समझिएगा। ये है अपना बेटा भारत। जैसे मान लियो भैया जी है अपना, क्या है ये अपना भारत है। बड़े कायदे से समझना है, बढ़िया टॉपिक है। अब बेटा ध्यान से समझ लो, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर, यहाँ तक ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ठीक है? इसके बाद जम्मू कश्मीर के नीचे बेटा इस साइड ये क्या है? ये क्या है? ये है हिमाचल प्रदेश, एचपी। बेटा ये क्या है? ये है पंजाब। ये क्या है? ये क्या है? ये बेटा हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, ये जम्मू कश्मीर, और लद्दाख ये ऊपर, ठीक है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। याद हो जाएगा? इतनी बात आप लोगों को याद हो जाएगी। बढ़ जाना आगे, इतना आप लोग इतना ही जानो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इतने की जरूरत है अबे, ठीक है? अब बेटा ध्यान से समझ लो, इसको मिटाने पे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? जैसे इसके नाम मिटा दें। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? स्टार्ट करते हैं बेटा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये भारत के साइड क्या है? ये क्या है? ये है चीन। ये क्या है? चमगादड़ चीन। ये क्या है बेटा? ये यहां से पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है। ये क्या है बेटा? ये है पाकिस्तान। ये क्या है? चीन। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, चीन में तिब्बत वैसे था अपना, लेकिन चीन ने कब्जा कर लिया है। तो चीन के तिब्बत में, कहाँ में? तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में एक झील है। कौन सी झील? एक झील है बेटा, जिसका नाम क्या है? मानसरोवर। कौन सी झील? तिब्बत
चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के भैया कौन सी झील से? मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है बेटा, एक मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? कौन सी नदी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी बेटा? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी निकली, और सिंधु नदी बेटा कश्मीर होकर के, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी भैया भारत में पहले पाकिस्तान चीन से तिब्बत से निकलती है, फिर आई कहाँ? कहाँ आई? जम्मू कश्मीर से होकर के बेटा पाकिस्तान के कहाँ से बेटा? कराची से होकर। पाकिस्तान के कहाँ से? कराची से होकर नीचे बेटा अरब सागर में क्या हो जाती है? कौन सी नदी? कौन सी नदी? अपन लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं भाई, सिंधु नदी तंत्र। तो भैया सिंधु नदी तंत्र में मुख्य नदी कौन है? सिंधु नदी तंत्र में भैया मुख्य नदी कौन है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, भारत में जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान चली जाती है, और बेटा कौन? कराची से होकर कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। ये कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए बेटा, सिंधु नदी आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसके बाद एक नदी और है बेटा, एक नदी आपके बीच में और है। कौन सी नदी? कौन सी नदी बेटा? झेलम। कौन सी नदी? कौन सी नदी? कौन सी नदी? झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी बेटा, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाए का, दिखाई दे रहा है? आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे बेटा जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एक शेषनाग झील है। कौन सी झील है? शेषनाग झील है। कौन सी झील है? शेषनाग झील से, शेषनाग झील से। कौन सी झील से? शेषनाग झील से बेटा एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी? ये पाकिस्तान है ऐसे पूरा। भैया ध्यान से समझो, शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। आप ध्यान से समझना, ये झेलम नदी निकली ऐसी गई ऊपर, एकदम से ऊपर से एकदम से ये नीचे आती है, ऐसे ऊपर गई और एकदम से नीचे खटाक से नीचे आती है। ऊपर गई पहले जम्मू कश्मीर के, और फिर नीचे एकदम से कहाँ आती है? नीचे आती है। और ये नदी यहाँ पे क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर। देखो ये बॉर्डर बनाई थी, देखो बीचों बीच है कि नहीं है? यहाँ पाकिस्तान, यहाँ। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई बेटा? जल्दी से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ जान। बोलो, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? हमने दो नदियां बताई। पहली नदी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान के कराची से होकर कहाँ चली जाती है? अरब सागर में। इसके बाद बेटा जम्मू कश्मीर के कहाँ से? शेषनाग झील से एक नदी निकलती है। कौन सी? कौन सी नदी? ये झेलम नदी है भैया। कौन सी नदी है? ये झेलम नदी है। तो शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है, और झेलम नदी ऐसे ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है एकदम से, तो जिससे पाकिस्तान और भारत का क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी? झेलम नदी। इसके बाद अब आई दो नदी पढ़ ली अपन ने। इसके बाद बेटा ध्यान से समझते चलिएगा, इसके बाद एक नदी और अपन के पढ़ना है। कौन सी? चिनाब नदी। कौन सी नदी?
हिमाचल प्रदेश के, कौन से हिमाचल? उत्तरी हिमाचल प्रदेश से। कौन से हिमाचल प्रदेश से? कौन से हिमाचल प्रदेश से? कौन से हिमाचल प्रदेश से? उत्तरी हिमाचल प्रदेश से। ध्यान से समझ लेना, उत्तरी हिमाचल प्रदेश से। उत्तरी हिमाचल, देखो जो हिमाचल प्रदेश हो, जो उत्तरी, जो दक्षिणी, जो पूर्वी, जो पश्चिमी, तो ये उत्तरी। उत्तरी हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी? चिनाब नदी। कौन सी नदी? तो उत्तरी हिमाचल प्रदेश से, उत्तरी हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है, चिनाब नदी। जो बेटा उत्तरी हिमाचल प्रदेश से निकली, फिर कहाँ गई? कहाँ गई? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर कहाँ गई? चिनाब नदी निकलती कहाँ से है? फिर उत्तरी हिमाचल प्रदेश से, फिर जम्मू कश्मीर से होकर के फिर कहाँ आई? और पंजाब से होकर के बेटा कहाँ जाती है? और पाकिस्तान में किससे मिल जाती है? किस नदी से मिलती है? किस नदी से मिलती है? किस नदी से मिलती है? बेटा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। और बेटा जो अपन ने कौन सी नदी पढ़ी? झेलम पढ़ी थी। झेलम पढ़ी थी, तो झेलम कहाँ से निकलती थी? जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकली, ऊपर गई, फिर नीचे आई, जिससे बेटा भारत और पाकिस्तान का क्या बनाया? बॉर्डर बनाया। और ये जो झेलम नदी है, और झेलम नदी जी आगे आकर, झेलम नदी बेटा किस में मिलती है? झेलम नदी मिलती है काय से? काय में मिलती है? चिनाब में। काय में मिलती है? काय में मिलती है? तो सिंधु और जो चिनाब में मिल जाती है, फिर चिनाब नदी आगे जाकर के किस में मिलती है? कहाँ मिलती है? कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? और ये चिनाब नदी में झेलम नदी भी कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में ही। कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती? पाकिस्तान में। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़ी कायदे से समझते चलिए, मजा आ जाएगा आपको। इसके बाद हमने 3 नदी बता दी, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब। इसके बाद बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके बाद ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आई बेटा एक नदी, कौन सी? ये आई रावी नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी निकलती है बेटा हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। जो कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? रावी नदी। कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? रावी नदी बेटा कहाँ निकलती है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश में निकल करके और बेटा ये काय में मिल जाती है? कौन सी नदी में मिलती निकलती? कौन सी नदी में? कौन सी नदी में? कौन सी नदी में? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? बोलो। चिनाब नदी में कौन सी नदी में और रावी नदी कहाँ से निकलती है? और फिर कहाँ से जाती है? पंजाब पे होते हुए बेटा किस में मिल जाती है? पंजाब में होते हुए कहाँ पे काय में मिल जाती है? काय में मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? ये बेटा ध्यान से समझ लो, जो रावी नदी है, रावी नदी है, कौन सी नदी? रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब से होते हुए, और यहाँ पे किससे मिल जाती है? चिनाब नदी से। तो चिनाब की सहायक नदी कौन है? और चिनाब किसकी सहायक नदी है? सबसे पहले सिंधु नदी बताया, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल करके जम्मू कश्मीर से होते हुए कराची से होकर के अरब सागर में। इसके बाद बेटा हमने झेलम बताया। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकल करके, और ये बेटा भारत और पाकिस्तान का सीमा बनाते हुए आगे जाकर के काय में मिल जाती है? चिनाब में। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, उत्तरी हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से होते हुए फिर पंजाब में आती है, और पंजाब में आकर के डायरेक्ट पंजाब में आकर के फिर पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में किस नदी में मिल जाती है?
इसके बाद बताया हमने रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में होते हुए किस में मिल जाती है? कौन सी नदी में मिल जाती है? कौन सी नदी में मिल जाती है? कौन सी नदी में मिल जाती है? चिनाब नदी में। अब इसके बाद अब ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, सतलज नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? सतलज नदी है एक ठैया। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी कहाँ से निकलती है? भैया सतलज नदी है जो तिब्बत के जो मानसरोवर झील से, कौन सी झील से? मानसरोवर झील से सिंधु, मानसरोवर झील से कौन? तो यहाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकली। कौन सी? वहीं पे राकसताल है। कौन सा? राकसताल। एक राकसताल मानसरोवर झील के पास में एक है, कौन सा ताल है? तिब्बत। ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। आपको तो सीधे सीधे ये पढ़ो और बाकी कुछ ध्यान ना दो, डायरेक्ट पढ़ो। तुम तो डायरेक्ट ये पढ़ो, जो सतलज नदी है, कौन सी नदी? सतलज नदी है, वो भैया तिब्बत के कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के पास से निकलती है। बात समझ आ गई? मानसरोवर से निकली, अब ध्यान समझना, मानसरोवर से निकली फिर कहाँ प्रवेश की? कहाँ से प्रवेश की? और हिमाचल प्रदेश के कौन से दर्रे से? हिमाचल प्रदेश के कौन से दर्रे से? इस दर्रे का नाम क्या है? शिपकिला। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ध्यान से समझिएगा। जो सतलज नदी है तिब्बत से निकल करके यहाँ पे आई, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से प्रवेश की। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश से होकर के कहाँ गई? कहाँ गई बेटा? पंजाब में गई। और पंजाब से होकर के काय में मिल गई? और चिनाब फिर काय में मिल गई? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। और चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज। याद रखना, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। अच्छा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी और चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? कौन सी? सतलज बेटा कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? शिपकिला, शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। और शिपकिला दर्रे से प्रवेश करके शिपकिला पंजाब या हिमाचल प्रदेश में आई, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में होकर के और कहाँ मिल जाती है? काय में मिल जाती है? काय में मिल जाती है? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई है? इसके बाद एक नदी और पढ़ने अपन के, अपन को एक नदी और पढ़नी है बेटा। यहाँ पे देखो, ये नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन सी? हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी? ऊपर से, सतलज के ऊपर से निकलती है, व्यास नदी। और हिमाचल प्रदेश को पार करके कहाँ पहुँचती है? और पंजाब में किस नदी मिल जाती है? कहाँ मिल जाती है? पंजाब में भैया। पंजाब में किस नदी से मिल जाती है? सतलज नदी से। सतलज नदी में मिल जाती है। काय में मिल जाती है? इतने पे मिल जाती। कौन सी नदी? ये भैया हमने कितनी नदियां आपको बता दिया। हमने आपको बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, हमने आपको सिंधु नदी तंत्र बताया। कौन सा नदी तंत्र बताया? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। चीन के तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान के कराची से होकर काय में गिर जाती है। इसके बाद बेटा, इसके बाद सिंधु नदी खत्म। सिंधु नदी, अब सिंधु नदी की कैसे मुख्य नदी कौन सी है? अब सिंधु नदी की कौन सी है पढ़ने? सहायक नदी। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो ध्यान से समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से एक नदी निकलती है। कौन सी? ऊपर जाती है डायरेक्ट, फिर नीचे आती है, जो भैया किसका बॉर्डर बनाती है?
भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है कौन सी नदी? और फिर ये आगे आकर पाकिस्तान में कैसे मिल जाती है? चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी हिमाचल प्रदेश से। उत्तरी हिमाचल प्रदेश से होकर के कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर। फिर कहाँ आती है? और पंजाब से होते हुए डायरेक्ट पाकिस्तान में जाकर किससे मिल जाती है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। इसके बाद बेटा हमने पढ़ाई कौन सी? रावी। रावी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब से होते हुए काय में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। इसके बाद फिर हमने बताया कौन सी? सतलज नदी। सतलज नदी भैया तिब्बत के मानसरोवर के पास से कौन सी ताल से? राक्षस ताल। कौन से ताल से? तो यहाँ मानसरोवर झील के पास से भैया राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। और भारत में प्रवेश करती है कौन सी दर्रे से? कौन सी दर्रे से? सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ पहुँचती है? पंजाब। और पंजाब में पहुँच करके डायरेक्ट भारत से बाहर निकल जाती है कहाँ? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाकर के किससे मिलती है? चेनाब से। तो चेनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी। और चेनाब किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? और यहाँ से बेटा सतलज नदी के ऊपर से हिमाचल प्रदेश में यहाँ से व्यास नदी निकलती है और व्यास नदी आकर के हिमाचल प्रदेश को पार करके कहाँ पहुँचती है? पंजाब। और पंजाब में बेटा किससे मिल जाती है? किससे मिल जाती है? सतलज से। तो सतलज की सहायक नदी, सतलज की सहायक नदी और चेनाब की सहायक नदी। चेनाब की और एक ठैया और है, चेनाब की और रावी, सतलज और झेलम भी तो है। चेनाब की सहायक नदियाँ पूछ रहे हैं हम। झेलम चेनाब में मिलती है कि नहीं मिलती? और रावी भी मिलती है और सतलज भी मिलती है। ये तीन नदी किसकी सहायक नदी है? चेनाब की। और सतलज किसकी, वो ब्यास किसकी सहायक नदी है? और चेनाब किसकी है? सिंधु की। आपको ये सिंधु नदी तंत्र समझ में आया? सिंधु नदी तंत्र समझ में आया? नदी तंत्र क्या होता है? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। और पूरे इसको क्या बोलेंगे? कौन सी नदी तंत्र? सिंधु नदी तंत्र। भैया किसी को ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में ना आया हो? है कोई बहादुर जिसको सिंधु नदी तंत्र समझ में ना आया हो? सबको आ गया? बोलो। 1960 में। कब है? 1960 में। कब बेटा? 1960 में बेटा, ध्यान से समझ लेना। 1960 में। 1900 शोर नहीं करो भैया। 1960 में समझौता हुआ था, सिंधु समझौता। सिंधु नदी तंत्र समझौता। सिंधु समझौता, सिंधु नदी तंत्र समझौता, सिंधु समझौता। सिंधु नदी तंत्र समझौता या सिंधु समझौता, कछु भी कह दो तुम। हाँ, सिंधु नदी तंत्र समझौता। अब सिंधु नदी तंत्र समझौता कब हुआ था बेटा? क्या कहा गया था सिंधु नदी तंत्र समझौता में? ये बात रखी गई थी कि जो झेलम और चेनाब, कौन सी? झेलम और चेनाब। इस समझौता में बेटा एक बात रखी गई थी कि झेलम और चेनाब, झेलम और चेनाब का 20% पानी जल, झेलम और चेनाब का 20% जल कौन यूज करेगा? भारत। कौन यूज करेगा? और 80% पानी जल कौन करेगा? हैं? पाकिस्तान। और बाकी जितनी नदियां हैं, सतलज, रावी, जितनी भी बाकी नदियां हैं, बाकी नदियों का बाकी जितनी सिंधु नदी की बाकी जितनी नदियां हैं, बाकी नदियों का 80% यूज कौन करेगा? भारत।
और 20% कौन करेगा? पाकिस्तान में बेटा पानी कहाँ से जाता है? ये नदियाँ कहाँ से जाती हैं? ये नदियाँ कहाँ से जाती हैं? भारत से जाती हैं। सिंधु नदी, सिंधु समझौता समझ में आया कि नहीं आया? सिंधु समझौता किन दो नदियों के बीच में हुआ? किन नदियों के बीच में? सिंधु नदी तंत्र हुआ था बेटा। जिस समझौता हुआ था तो इसमें बात रखी थी झेलम और चिनाब का 20% पानी कौन यूज करेगा और 80%, और अदर नदियों का। आई बात समझ में? लेकिन अभी हाल ही में मंगलवार को बेटा एक घटना घटी थी। पहलगाम, कौन सी? पहलगाम में बेटा आतंकी हमला हो गया था। कौन सा? पहलगाम में आतंकी हमला हो गया था। जो बेटा भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी जो कहते हैं ना चिल्ला चिल्ला करके कि बेटा कि भारत किसके हाथों में है? सुरक्षित हाथों में है। भारत की जो बागडोर है किसके हाथों में? सुरक्षित हाथों में है। तो सुरक्षित हाथों में है तो ये क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम है ना, पहलगाम कैसे घुसाए आतंकवादी? पूछता है भारत, पूछता है सुपर 30 क्लासेस, पूछता है छोटा बच्चा, पूछती है वो औरत जिसको उसके पति के सामने मार दिया, वो पति उसके सामने उसके पति को मार दिया गया और उस पत्नी के द्वारा कहा गया मुझे भी मार दो। तो उसको कहा गया आतंकवादियों के द्वारा कि तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम जाओ अपनी सरकार अपने मोदी को ये बात कहना कि हिंदू होने के लिए मारा है। यदि हिंदू ना होते तो नहीं मारते। तो हिंदू जब भारत में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो भैया कहाँ जाएंगे हिंदू? बताइए कहाँ रहेंगे? पूछता है भारत। छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा कि छोटे मोटे स्ट्राइक करवा दो भैया, 10-25 जवानों को मार दो। 25 जवानों को मारोगे, 25 जवानों को मारोगे, 25 बेटा आतंकवादियों को, 25 आतंकवादियों को पाकिस्तान के उस हरामी देश के आतंकवादियों को मारोगे, उस कुत्ता देश के आतंकवादियों को मारोगे 25 को। तो ये इतने हरामी हैं, जितने हरामजादे हैं ये कौन? पाकिस्तानी। ये 5 एक लोग बेटा तुरंत कितने बच्चों को जन्म देता है? 10-10, 15-15 बच्चों को एक व्यक्ति जन्म देता है। बताओ एक व्यक्ति के कितने बच्चे? 15। तो आतंकवादियों को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक को मारोगे 2 लोग तैयार हो जाएंगे, 25 को मारा, 25 फिर क्या कर देंगे? तैयार। ये बेटा सुअर है, सुअर। सुअर के जब बच्चे पैदा होते हैं तो 1-2 नहीं, 25, 30 दर्जनों के हिसाब से। तो ये पाकिस्तानी कौन है? सुअर के पिल्ले। इनने देखो तो इनकी 2-3 लड़के आकर के, 2-3 लौंडे आकर के बताओ हैं जम्मू कश्मीर में हमला बोल दिया। इनको तो पकड़ के ऐसी कोई बंदूक बने, ऐसी बंदूक हमें दे दो और हमें कह दो कि तुम पदरे आ जाओ। पाकिस्तान के बीचों में जाके लाहौर में जाके और हमें बंदूक दे दी जाए और कह दो पदरे आओ, तो बस हमाओ काम रहे सर घूमबो चालू कर दी जाए। उसमें बटन एक बटन हो चालू, इसके बाद हमें दे दो, हम बीच मार्केट में जाके तो कुछ करो, कुछ बड़ा करो। इसको नाम ही निशान खत्म हो जाए। ध्यान से समझ लीजिए ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? सरकार ने किया है, इतने भर में काम नहीं चलेगा। इतने भर में ये सिंधु जो है ना, सिंधु समझौता हुआ था, इसको ब्लॉक कर दिया है।
क्या कर दिया है? ये नदियां पूरी तरीके से क्या कर दी हैं? बंद कर दी हैं। लेकिन बंद तो कर दिए, थोड़ा सोचो, बंद तो तुमने कर दिया, अब क्या होगा? वो पानी कहाँ ले जाओगे? पानी भी तो ले जाना पड़ेगा उसका। कहाँ ले जाओगे पानी? पाकिस्तान वो जो ये नदियां, जो सिंधु नदी तंत्र है, ये ब्लॉकेज कर दिया, सिंधु समझौता को ब्लॉक कर दिया है। पहले हम तो कह रहे बांध बनाओ। क्या बनाओ? बांध बनाओ, उसमें डालो, उसमें पानी डाल दो। इसके बाद जब बेटा बहुत ज्यादा क्या आ जाए, ये सब धान आन की खेती सब सिस्टम खत्म हो जाए, इसके बाद भैया जब पानी की आवश्यकता ना हो पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान को पानी की आवश्यकता ना हो, इसके बाद 1 2 3 ले, एक फाटक, 2 फाटक, 3 फाटक, 4 धड़ धड़ा के पाकिस्तान का हो जाए, बह जाए। ये काम करो तो पाकिस्तान का नाम ही निशान। जो भैया एक बार राष्ट्रगान में जैसे बोलते हैं ना, पाकिस्तानी बोलते थे कभी कभी डिबेट में, या कमेंट कर देते हैं कि भारत का राष्ट्रगान गलत है, तुम्हारी ठटरी गलत है, हरामियों। राष्ट्रगान के गलत कहा तो कहा थे, राष्ट्रगान गलत है कहा थे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, कहा तो सिंध प्रांत तो पाकिस्तान में है, तो वो सिंध का है राष्ट्रगान में जोड़े। तब हरामी, ये ऐसा नहीं है। हाँ कहते हैं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए पंजाब, सिंध, गुजरात, पूरा बलूचिस्तान और पूरा पाकिस्तान। उखाड़ फेंकेंगे तुम लोगों को। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ये बात आप लोगों को समझ में आई बेटा? ये सिंधु नदी तंत्र आपको समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया तरीके से। चलिए भैया, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। धन्यवाद।